हाँ जी, तो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे सेट्स के बारे में। अपन ने पढ़ा था सेट्स क्या होते हैं और सेट्स को रिप्रेजेंट करने का या फिर लिखने का क्या क्या मेथड्स होते हैं। दो फॉर्म पढ़े थे अपन ने, एक था क्या रोस्टर फॉर्म और सेकंड था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ चलते हैं, किस किस टाइप के सेट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेट देखिए आप, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्प्टी सेट। इसके दो और नाम है, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है फाई से। फाई इसको बोल लिखते कैसे हैं, PHI, फाई। दिस इज अ ग्रीक लेटर। ठीक है, फाई। तो दिस हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स, 0 एलिमेंट्स। जिस भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाए वो क्या होता है, नल सेट। ठीक है, तो ये अपनी हो गई एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट की डेफिनेशन। अपन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल है, अगर आपके पास सेट है कोई B इज व्हाट, X, वेयर x² - 2 = 0 एंड X इज अ रैशनल नंबर। इसको सॉल्व करते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, B दे रखा है आपको। फर्स्ट कंडीशन है इसकी क्या, फर्स्ट कंडीशन है दैट x² - 2 हैज टू बी इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन क्या है, x इज रैशनल। करेक्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x² = 2, x = ±√2। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों अपन आंसर्स लेंगे अकाउंट में। ठीक है, अभी अपने पास सेकंड कंडीशन है दैट x इज रैशनल। अपन को पता है दैट ±√2 दोनों क्या होते हैं, आर इरैशनल नंबर्स। +√2 एंड -√2 बोथ आर इरैशनल नंबर्स, पर अपन को चाहिए क्या कि ये रैशनल नंबर हो। तो अगर अपन इन दोनों कंडीशंस का एक साथ कोई x निकालने की कोशिश करें जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अपन को कोई x नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या, नो सच x exists which can satisfy both the conditions. करेक्ट, अपन को अगर दोनों कंडीशंस को अपन चेक करें तो एक भी x ऐसा नहीं है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो अपना जो सेट है B, उसमें क्या हो गया, ये B has no elements, therefore B has no elements, so B is a null set. करेक्ट, तो अपने पास B आ गया, नल सेट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, आपको C दे रखा है, कोई सेट है, उसकी फर्स्ट कंडीशन है x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक ही कंडीशन है इसमें। तो अपन अगर प्राइम नंबर्स देखें 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, अपन को पता है कि प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है प्राइम नंबर की लिस्ट में।
तो वी हैव ओनली टू, ओनली इवन प्राइम नंबर। टू ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो अगर अपन सी अपना सेट देखें तो नो एलिमेंट, या फिर इससे पहले देयरफॉर नो प्राइम इवन नंबर, या फिर नो इवन प्राइम नंबर, नो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, सो सेट C has no elements, therefore C is a void set। ठीक है, तो अपन ने क्या देखे, दो एग्जांपल्स देखे, नल सेट के या फिर वॉइड सेट के। करेक्ट, तो ये अपना हो गया एम्प्टी सेट का टॉपिक कंप्लीट। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स है क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन पढ़िए, एन एम्प्टी सेट और कंसिस्टिंग ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अपने पास जो एम्प्टी सेट है जिसको अपन 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो यहाँ पे अपन 5 के सेट्स देख रहे हैं, तो n कितना आ रहा है, 0। 0 एलिमेंट होते हैं, तो 0 इज अ डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अपना जो नल सेट है उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, इसलिए therefore 5 is a finite set। फाइनाइट सेट कैसे, अपन को पता है कि 0 एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको अपन को नंबर पता है एलिमेंट्स का, तो ये फाइनाइट सेट हो गए। कोई भी डेफिनेट नंबर अपन को अगर पता हो कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। करेक्ट, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक सेट है वॉवल्स का, मैं V से रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसको। सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, A, E, I, O एंड U। ये अपने पास एक सेट हो गया, वॉवल्स का सेट है ये। तो उसमें भी अपन को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V कितना है, 5 है। तो दिस इज अ डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। करेक्ट, तो अपन बोल सकते हैं जो अपना सेट है V, दैट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ठीक है, करेक्ट, तो ये हो गए फाइनाइट सेट। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जो तुम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मैं नेचुरल नंबर्स वाला सेट लेती हूँ, n बोलते हैं अपन इसको। तो क्या क्या आता है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता जाता है ये। अपन को कोई एंड नंबर पता है इसका कि इतना नंबर आएगा तो ये खत्म हो जाएगा सेट? नहीं, अपन इसमें लास्ट में क्या बोलते हैं कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, सॉरी, है ना। अपन को नहीं पता कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, अपन इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, तो इनफाइनाइट सेट है। देयरफॉर दिस इज व्हाट, इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली अगर अपन रियल नंबर्स का सेट लें, तो रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, रियल नंबर सेट, रियल नंबर्स सेट। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट,
an infinite set. We cannot specify the number of elements in an infinite set. इनफाइनाइट सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते कितने हैं, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट होता है. करेक्ट. अपन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं अभी आगे. एग्जांपल्स देखना. एग्जांपल है अपना क्वेश्चन है विच स्टेट विच आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स. तो अपन को 5 सेट्स दे रखे हैं. अपन को इसमें से बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल देखना आप. फर्स्ट एग्जाम्पल की फर्स्ट कंडीशन है क्या, x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. सेकेंड कंडीशन है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो अगर अपन ये फर्स्ट कंडीशन देखें, x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, तो x कुछ भी हो सकता है. तो फर्स्ट वाले से अपन को x पता चला है कि केवल नेचुरल नंबर है. अभी अपन सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं. तो यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो अपने पास 2 रूट्स आएंगे या फिर 2 वैल्यूज आएंगी x की. x इज इक्वल टू 1 ये फर्स्ट वैल्यू है एंड x इज इक्वल टू 2 ये क्या है, सेकेंड वैल्यू है. करेक्ट. तो अगर अपन इन दोनों कंडीशंस को एक साथ चेक करें तो अपने पास x की 2 वैल्यू आ गई. x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. दोनों वैल्यूज क्यों ले लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए दोनों वैल्यूज आएंगी यहाँ पे. तो अपना जो सेट बनेगा, अगर मैं a इसको नाम देती हूँ तो 1, 2 ये 2 एलिमेंट्स है. इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, therefore it is a finite set. करेक्ट. तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल की फर्स्ट कंडीशन दे रखी है x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेकेंड कंडीशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो फर्स्ट कंडीशन से अगर देखें तो अपन को कोई कंक्लूसिव x नहीं मिल रहा है. x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सेट है. अपन सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे अपन सॉल्व कर सकते हैं. अगर अपन इसको सॉल्व करें तो x की अपने पास 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2. ठीक है. x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस 2. ठीक है. क्यों, अंडर रूट लिया अपन ने तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है. अगर अपन इन दोनों का कंडीशंस को एक साथ लेके अगर अपन फाइंड आउट करें कि कौन सा x आएगा, तो अगर अपन x इज इक्वल टू माइनस 2 को चेक करें तो माइनस 2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. तो अगर अपन माइनस 2 को सेट में रखेंगे तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 को अपन नहीं ले सकते. ठीक है. x इज इक्वल टू प्लस 2 ही लेंगे. तो अपने पास एक x आया, x इज इक्वल टू प्लस 2. प्लस 2 इज अ नेचुरल नंबर. तो अगर अपन इसको नाम b देते हैं सेट को, तो b में एक एलिमेंट है, वो क्या है, प्लस 2. ठीक है. देयरफॉर b इज अ फाइनाइट सेट. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. इसकी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है. सेकेंड कंडीशन दे रखी है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन में देखिए तो ये अगेन इनफाइनाइट सेट है, तो अपन को यहीं से कुछ निकालना पड़ेगा आंसर.
अगर अपन इसको सॉल्व करें, x कितना आ रहा है 1/2, करेक्ट 1/2 आ रहा है। तो अगर अपन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला x निकालें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, और अपन को पता है 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 1/2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को नो x satisfying both conditions, एक भी x ऐसा नहीं मिला अपन को जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं इसको C नाम दूं तो C has 0 elements। तो यहां से अपन को क्या पता चला है, therefore C is a null set, और सारे नल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट, also a finite set, ठीक है। तो C नल सेट भी है, और नल सेट है इसलिए वो क्या है, फाइनाइट सेट भी है, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेकंड क्या है, x इज प्राइम। तो अपन को यही बात पता है प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलता आपको जो रैशनल नंबर के फॉर्म में हो या फिर इरैशनल हो। तो क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। वी नो दैट ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर अपन इन दोनों कंडीशंस को एक साथ करके निकालें, सपोज मैं इसको D नाम देती हूँ, क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आगे आगे कुछ प्राइम नंबर्स आएंगे। कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, क्या लगता है आपको? पता है सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? नहीं पता लगा सकते, नहीं पता लगा सकते, अपन को नहीं पता। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे डी सेट में। Therefore, there are infinite prime numbers. Therefore, set D is an infinite set. करेक्ट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, और इनफाइनाइट एलिमेंट से मतलब सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x where x is element of natural number and x is odd. फर्स्ट है x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेकंड क्या है, x इज ऑड। कितने ऑड नंबर्स पता है आपको? इनफाइनाइट ऑड नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं सेट को नाम E दूं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, चलते जाएगा ये। We have infinite odd numbers, करेक्ट। इनफाइनाइट ऑड नंबर्स होते हैं, तो अगर ऑड नंबर्स का कोई सेट है तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, करेक्ट। तो ये अपने सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ अपन सेट्स देखते हैं, इक्वल सेट्स।
इक्वल सेट्स है नेक्स्ट टॉपिक। इसकी डेफिनेशन देखना आप, टू सेट्स विच हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स हैं ऐसे, दोनों में एकदम सेम एलिमेंट्स हैं, नंबर नहीं बोल रही हूँ मैं, पर एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे वॉवल्स वाला सेट है AEIOU, अगर आप एक सेट है ये A, ये वाला एग्जांपल देखते हैं अपन। A आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 4, और B क्या दे रखा है 3 1 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 इधर है, 4 इधर है और इधर है। तो यहाँ पे अपन ने ऑर्डर बस लिखने का चेंज करा है, बाकी एलिमेंट्स वही के वही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, या फिर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, इक्वल सेट्स एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लिखने का। ठीक है, एलिमेंट्स शुड बी सेम। All the elements in both the sets should be same. Correct? अब एक नोट पढ़ते हैं अपन। A set does not change if one or more elements of the set are repeated. मतलब अगर आपने जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे 1 2 3 1 1 2 3 3 और फिर 4 लिख दिया अगर आपने, ठीक है, तो क्या किया है, बेसिकली रिपीटेशन हो रहा है बस एलिमेंट्स का। 1 रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो गया 1, 2 2 बार रिपीट हो गया और 3 रिपीट हो रहा है 3 बार। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं पर एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, तो अभी भी क्या, अगर ये सेट है अपना, अगर ये A डैश न्यू सेट है, तो A डैश विल स्टिल बी इक्वल टू B सेट। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स वही है, नंबर हो सकता है चेंज हो गया हो, या फिर नंबर हो सकता है बढ़ा दिया हो, या फिर हो सकता है रेपिटेशन हो रहा हो, पर अपना मेजर इशू क्या है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स नहीं चेंज होने चाहिए। ठीक है, तो अपन जनरली क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते जब अपन सेट को लिख रहे होते हैं, जब अपन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल्स में अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल है एक दूसरे के। एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। मतलब आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, अभी आपको इक्वल सेट्स का पेयर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेट है क्या, ए सेट, क्या है ये, 0 के इक्वल है, 0 एलिमेंट है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं बताए ए सेट में, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, अभी बी सेट देखना आप, बी सेट क्या है, B is X where X is greater than 15 and X is less than 5। मतलब X 15 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर अपन को नहीं पता जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। तो B क्या है, B is equal to 5 सेट है या फिर नल सेट। करेक्ट, सी सेट की तरफ देखते हैं। सी क्या है, x where x minus 5 is equal to 0। तो अगर अपन x minus 5 is equal to 0 को सॉल्व करें तो सी सेट में एलिमेंट क्या आ जाएगा, 5। x is equal to 5 को सॉल्व करेंगे तो x 5 आएगा। ठीक है, तो सी सेट में एक एलिमेंट है, वो क्या है, 5। डी सेट की तरफ देखिए, d is x where x square is equal to 25। अगर मैं डी सेट देखूं तो डी में मेरे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक -5 आएगा और एक +5 आएगा। -5 क्यों, -5 का भी आप स्क्वायर करेंगे अगर
तो 25 ही आएगा। तो ये हो गया डी सेट। ई सेट देखना, x where x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15। तो अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x square minus 2x minus 15 is equal to 0। x square minus 5x plus 3x minus 15 is equal to 0। x आया एक क्या 5 और एक x is equal to minus 3 आएगा। अपने पास दो x आए। अभी फर्स्ट कंडीशन है is an integral positive root। इंटीजर दोनों है, 5 भी है और माइनस 3 भी है, और पॉजिटिव केवल 5 है। तो ई सेट क्या बन गया अपना 5, करेक्ट। तो ये अपने सारे सेट्स लिख लिए अपन ने। अभी अपन को पेयर फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से पेयर इक्वल है। तो ए सेट में 0 एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है, 0 और किसी सेट में एलिमेंट नहीं है, तो ए सेट तो किसी के इक्वल नहीं होगा। बी सेट है नल सेट और कोई नल सेट नहीं है, तो बी भी किसी के इक्वल नहीं होगा। सी में एलिमेंट है 5, अपन को एक सेट पता है ई, जिसमें भी एलिमेंट क्या है केवल 5, तो एक पेयर अपन को मिला C इज इक्वल टू ई, सेट C इज इक्वल टू सेट ई। अभी D की तरफ देखते हैं। D में दो एलिमेंट्स हैं, -5 एंड +5, और कोई सेट नहीं है ऐसा जिसमें दोनों एलिमेंट्स हैं। तो लास्ट में E बचा, E को अपन को पता है C के इक्वल है, तो केवल एक ही पेयर अपन को मिला है इस एग्जाम्पल में, करेक्ट। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखना, फाइंड द इक्वल सेट्स। x दे रखा है आपको द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ अलॉय। तो आपके पास x एक सेट है, ये क्या है अलॉय में जो जो लेटर्स हैं या फिर अल्फाबेट्स हैं उनका सेट है। तो क्या क्या अल्फाबेट्स हैं, a है अल्फाबेट एक, l है, l दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे अपन दो बार नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने नोट पढ़ा था कि हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। ये क्या आया O और क्या बचा Y। ये अपने पास क्या हो गए सेट्स हो गए, सेट X हो गया, सॉरी। अभी सेट B देखो, सेट B इज द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। लॉयल में क्या क्या लेटर्स है, L है सबसे पहले, फिर O है, फिर Y है, और अभी A है, और लास्ट में फिर से L है। तो मैं L नहीं लिख रही दोबारा क्योंकि L रिपीट ही हो रहा है दोबारा, करेक्ट। तो आप चेक करना दोनों में सेम एलिमेंट्स है। L इधर भी है, इधर भी है, O इधर है, Y इधर है, A इधर है, इधर भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दोनों सेट्स क्या हो गए इक्वल हो गए, x is equal to b, therefore x is equal to b। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपन। आपको सेट दे रखा है A where A is n belongs to Z and n square is less than equal to 4। Z क्या होता है, all of the numbers are Z, ठीक है। फर्स्ट आपकी कंडीशन है n एलिमेंट ऑफ Z, सेकेंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। और आपके पास दूसरा है B, ये तो A सेट का कंडीशन हो गया। B सेट आपके पास है x एलिमेंट ऑफ R एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई आपकी सेकेंड सेट हो गई। तो अपन पहले फर्स्ट सेट निकालते हैं। Z मतलब इंटीजर, n एलिमेंट ऑफ Z मतलब इंटीजर होना चाहिए n। तो अगर अपन यहाँ से निकाले n स्क्वायर लेस देन 4, तो n क्या क्या आ सकता है, -2 आ सकता है, लेस देन इक्वल टू 4 है तो -2 आ सकता है, -1 आएगा, 0 आएगा,
1 आएगा और 2 आएगा। तो अगर मैं सेट ए लिखूं, क्या आ जाएगा? सेट -2 -1 0 1 एंड 2। करेक्ट। तो ये सेट ए आ गया अपने पास। सेट बी की तरफ देखते हैं अपन। x एलिमेंट ऑफ R, फर्स्ट कंडीशन अपन को मिली है x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x स्क्वायर -3x + 2 = 0। x स्क्वायर -3x + 2 = 0। इसको क्या करें? सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -2x -x + 2 = 0। दो अपने पास x आएंगे, एक x आएगा 2 और एक x आएगा 1। ठीक है। तो ये अपन को 2x मिले यहाँ से, दोनों x रियल है, 2 भी रियल है 1 भी रियल है। तो b सेट क्या हो जाएगा अपना? 1, 2। ये हो गया b सेट। a सेट आया -1 -2 -1 0 1 एंड 2। अभी ये दोनों इक्वल तो नहीं है, therefore a is not equal to set b। करेक्ट। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2 और ये अपना कंप्लीट हो गया इक्वल सेट्स के बारे में जितना भी डिस्कशन था। करेक्ट। चलो ठीक है।